बहुत बच्चों का क्वेश्चन है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्या करें। देखो, अगर हम अपने एम से नहीं जुड़े हैं तब तो मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर एम से जुड़े हैं और फिर भी कभी कभी मन नहीं लग रहा है तो मेरे अनुभव और विचार से उसके कारण का पता लगाना चाहिए। जैसे अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मुझे जो लगता है, मैं टॉपिक बताते जा रहा हूँ, तुम लोग नोट भी कर सकते हो। एक होता है कि पढ़ाई का माहौल ना होना। अब पढ़ाई का माहौल क्या होता है कि जैसे घर में जैसे हम पढ़ने बैठे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे, कोई म्यूजिक बजा दिया, कोई टीवी चला दिया। हॉस्टल में हैं तो फ्रेंड्स आके बैठ गए, वो आके क्लास रूम में डिस्टर्ब कर रहे हैं। बगल में मोबाइल है, उस पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है। तो पहला ये होता है मन नहीं लगने का कि पढ़ाई का उपयुक्त माहौल न होना। सेकंड है पढ़ने का उचित समय का ना होना। जैसे अब हम पढ़ने बैठे हैं लेकिन भोजन तुरंत किए हैं, बढ़िया से खाना खाए हैं और उसके जस्ट बाद बैठ गए, तो तुम लोगों को पता है कि भाई सारे एटीपी सब तो भोजन को पचाने में लग जाएंगे, तो पढ़ाई में मन कहाँ से लगेगा, नींद आएगी। अब रात के 2 बजे पढ़ रहे हैं तो कहाँ से मन लगेगा। तो उचित समय का होना, ये ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई के लिए उचित समय हो। तीसरा ये है कि पढ़ने के लिए उपयुक्त सामग्री का ना होना। अब उपयुक्त सामग्री क्या होता है भाई, पढ़ाई के लिए हमें क्या चाहिए, किताब। लेकिन अब कुछ ऐसी किताबें हैं जो बड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में हैं, हम किसी के नाम से कहीं से सुन के ले तो लिए हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में है तो वो नहीं समझ में आएगा। या दूसरे कामों में अधिक व्यस्तता। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि दूसरे काम में उन्हीं से लोग आटा पिसवाएंगे, बाकी काम कराएंगे, तुम ही दवा ला दो, तुम ही ये कर दो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो थोड़ा सा पढ़ाई के लिए समय कम मिलने लगेगा। या प्रॉपर नोट्स या अच्छे टीचर का ना होना, तो ये भी एक है। उसके बाद है उचित मार्गदर्शन का ना होना। मतलब कि किस तरह से मार्गदर्शन, माने कि जैसे मैं बताता हूँ ना तुम लोगों को कि एक है कॉन्सेप्ट, एक है रिवीजन, एक है प्रैक्टिस। तो होना क्या चाहिए, हम लोगों को होना ये चाहिए कि हम लोग कॉन्सेप्ट पे 20 से 25% अपनी एनर्जी खर्च करें, रिवीजन पे 20 से 25% खर्च करें, और जो बाकी 50% बचा वो प्रैक्टिस करें। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 80% खर्च कर देते हैं केवल कॉन्सेप्ट पे। पता चला वही कॉन्सेप्ट मुझसे लेंगे, वही कॉन्सेप्ट जो है दूसरे बाकी टीचर से लेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूट्यूब से जाके 4-5 टीचर से लेंगे, और जब पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तब प्रैक्टिस करेंगे 5% एनर्जी से। तो बिना प्रैक्टिस के कैसे सिलेक्शन होगा। तो उचित मार्गदर्शन का नहीं होना ये भी एक सिलेक्शन में बाधा पहुंचाता है। और एकाग्रता की कमी। अब पता चला कि जैसे पढ़ने बैठ रहे हैं मन में आ रहा थोड़ा गेम खेल लें, तो इसका हमने एक बार उपाय बताया था कि जैसे पढ़ने बैठोगे तो पढ़ने बैठते ही मन में आएगा कि थोड़ा खेल लें और डोपामीन निकलने लगेगा। तो तुम क्या करो उसके लिए कि लिख दो, बगल में लिख दो, ठीक है मुझे गेम खेलना है लेकिन 1 घंटे में 45 मिनट में पढ़ लूँगा तभी गेम खेलूँगा। 45 मिनट पढ़ लो, उसके बाद 10 मिनट खेल लो, 5 मिनट अपने घर में टहल लो, फिर उसके बाद अगला आवर स्टार्ट करो, उसमें भी 45 मिनट पढ़ लो, फिर 10 मिनट फ्रेंड से बात करना है, मोबाइल देखना है देख लो, फिर 5 मिनट, ऐसे कर सकते हो। और एक होता है दृढ़ निश्चय का अभाव। माने बच्चों में वो नहीं है कि नहीं मुझे करना ही करना है, मुझे कुछ भी आ जाए बाधा, मुझे आगे बढ़ना है। ये बहुत बच्चों में जो है नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से भी उन सब का मन नहीं लगता है और वो आगे सफल नहीं हो पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब मेन कारण है जिससे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग कारण हो सकते हैं अलग अलग बच्चों के, और लेकिन अभी मैं जो जनरल रीज़न है उसी का मैं कर रहा हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा, अगर कोई और रीज़न है मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा।
और इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो है उचित मार्गदर्शन का ना होना। क्योंकि उचित मार्गदर्शन ना हो तो फिर आप अपने जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और आपको सही रास्ता नहीं मालूम है, तो सही मार्गदर्शक कोई मिल गया तब तो ठीक है, और नहीं मिला तो भी आप दिल्ली पहुंच तो जाएंगे कहीं न कहीं से, लेकिन बड़ा समय और पैसा खर्च होगा। अब हो सकता है कि आप डायरेक्ट ना जाके 4 जगह बदलें ट्रेन, कुछ भी हो सकता है। तो सही मार्गदर्शक अगर मिल जाए तो आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, और आप सही समय पे अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो एक सही मार्गदर्शक बहुत ज़रूरी है, और उसको चेक करना भी, कि हम एक बार चेक कर लें कि भाई कौन है, किससे मार्गदर्शन लें, और अगर मन में लग जाए कि हाँ इनसे लिया जा सकता है, तब फिर तुम उस पर विश्वास करके आगे बढ़ जाओ। दूसरी तरफ बहुत लोग कम मेहनत और थोड़े से प्रयास से ही सफल हो जाते हैं। तो उनका वही है कि सही मार्गदर्शन, सही डायरेक्शन। अब जैसे कांटी ठोकना है दीवार में, अब हम उसको उल्टा कर लें और तब बैठ के ठोकते रहें, कितना ही ठोकेंगे वो कहाँ अंदर जाएगा। लेकिन वही सीधा करके जो नुकीला वाला पार्ट है अंदर रखें तो ठोकेंगे तो चला जाएगा। बस यही बात है कि हम किस तरह से उसको करें, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी काम, ये बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा बात ये है कि मन कैसे लगाएं हम पढ़ाई में। तो सबसे पहले पढ़ने के लिए एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक एम की ज़रूरत है, क्योंकि वही हमारे लिए कैटलिस्ट का काम करता है। लक्ष्य ना हो तो लगता है हम टॉप कर भी जाएं तो क्या फ़ायदा। तो लक्ष्य विहीन अगर आप हैं तो आपकी सफलता भी जो है ना वो हमेशा एक सस्पिशियस रहेगा। इसलिए लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक से अधिक लक्ष्य है तो मन भटकता है इधर उधर, और फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब लक्ष्य निर्धारण के लिए समुचित तैयारी भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें पूरी तैयारी जुटानी होगी, पूरी तैयारी करनी होगी। जैसे मैं कैसे सोचता हूँ, मुझे कुछ करना है तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मुझे जाना कहाँ है और कैसे जाऊँगा। जैसे मान लो कि मैं अभी 30% लायक स्टूडेंट हूँ या 50% लायक स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं अभी 50% लायक हूँ, मुझे 100% तक जाना है, और कैसे जाऊँगा। तो कैसे जाऊँगा, तो क्या यूट्यूब से पढ़ के जाऊँगा, सर से पढ़ के जाऊँगा, नोट्स पढ़ के जाऊँगा, कि एनसीईआरटी केवल पढ़ लूँ, क्या करूँ, ये पूरा लिस्ट बना लो। फिर थोड़ा सा परीक्षा कैसे होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, सिलेबस क्या है, पैटर्न किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेवल बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है, क्या है, नोट्स कहाँ से कैसे मिलेगा, तैयारी कैसे करें, कितने दिन में हम डिवाइड करें कि हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाए, फिर रिवीजन करें, कितने घंटे हमें मेहनत की ज़रूरत है अपने सफलता के लिए जो हमने एम बनाया है। और जो हम बना रहे हैं 2 4 5 सफल लोगों से मिलो, उन लोगों की रणनीति क्या थी, वो लोग कैसे पढ़ते थे, कैसे बनाए थे। अगर हम इन प्रश्नों का उत्तर पा लेते हैं तो हमारी समस्या का आधा समाधान तो हो ही जाएगा। और आधे के लिए अब हमें अपने डेली रूटीन को थोड़ा सा व्यवस्थित करना होगा, उसे थोड़ा मैनेज करना होगा, मतलब सेल्फ मैनेजमेंट। यदि हम खुद को सही तरीके से प्रतियोगिता के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से नहीं ढाल पाते हैं तो फिर सफलता हमारी सस्पिशियस ही रहेगी। तो हमें अपनी पढ़ाई का समय और घंटे अपनी क्षमता के अनुसार निर्धारित करने होंगे, और फिर उसका दृढ़ता से पालन भी करना होगा। ये नहीं कि टाइम टेबल तो बना दिए, बहुत बच्चों का होता है 3 दिन खूब जोश जोश में टाइम टेबल फॉलो करे, उसके बाद रख दिए कि अब तो हमसे टाइम टेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको लगता है हम तो फ्री रहने वाले, हम टाइम टेबल में लगता है कि बंध जाएंगे, तो फिर उससे काम गड़बड़ होगा। अब इसके लिए
थोड़ा सा अच्छे लोगों का जीवनी पढ़ सकते हो, थोड़ा प्रेरक प्रसंग पढ़ सकते हो, कुछ वैसे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हो। चाहो तो एक मेंटर बना लो। एमएमपी ज्वाइन किए हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो एमएमपी ज्वाइन कर लो, उसमें ये सब काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं। और पढ़ाई करते समय 2-3 चीज़ ध्यान दो। पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर ही बैठ के करो, क्योंकि बिस्तर पर लेट कर अगर पढ़ोगे तो दिमाग में भी नहीं जाता है और नींद भी आने लगती है। और अगर मान लो टेबल कुर्सी नहीं है तुम्हारे पास, तो ये जो छोटा वाला एक टेबल होता है ना, बेड पे छोटा वाला टेबल रख दो, दोनों पैर उसमें डाल के वो टेबल अपने पेट तक खींच लो और फिर उस पर बैठ के लिखो, अगर टेबल कुर्सी पॉसिबल नहीं है तो। फिर पढ़ते समय टीवी मत चलाओ। ये नहीं कि कोई रेडियो में, मोबाइल में कोई गाना बज रहा है और हम पढ़ भी रहे हैं, नहीं। पढ़ाई के समय मोबाइल एकदम स्विच ऑफ कर दो। बहुत ज़रूरी हो तो साइलेंट मोड पे करो, नहीं तो स्विच ऑफ कर दो। ध्यान रखो कि मोबाइल पढ़ाई का शत्रु है, इस समय एकदम दुश्मन है, तो दुश्मन को दूर करो। पढ़े हुए टॉपिक को अगर लिखते जाओ तो और बढ़िया, इससे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, भविष्य के लिए नोट्स भी बन जाएगा। तो जो पढ़ रहे हो एक बार लिखते जाओ, कोई रफ कॉपी रख लो। किसी भी टॉपिक को कम से कम 3 बार पढ़ो, तभी तुम एनालाइज कर पाओगे कि तुम किस लेवल पे हो। तो उसको 3 बार पढ़ो। रटने की प्रवृत्ति से बचो। जो भी पढ़े हो उस पर विचार करो, उस पर सोचो ये कैसे फार्मूला आया, क्या है। ये नहीं कि हम रट गए आंसर लिख दिए। हाँ, कुछ कुछ डिफिनीशन रटने वाले होते हैं, उनको रट जाओ। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ, क्योंकि एग्ज़ाम के जस्ट पहले शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। पढ़े हुए जो भी टॉपिक हैं अपने फ्रेंड्स से 10 मिनट पहले अगर आ जाते हो तो डिस्कशन करो। ग्रुप डिस्कशन बहुत लाभदायक होता है। वो बात करो कि अच्छा कल हम ये पढ़ रहे थे यार, तो इसमें ये क्वेश्चन तो ऐसे नहीं हुआ, ये हो गया, जो भी है ये डिस्कस करो। और पुराने जो पेपर्स हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको छांट लो, उसको अच्छे से तैयार करो जिससे ज़्यादा नंबर के आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भोजन बढ़िया से करो। ये ना हो कि जंक फूड या ये सब इतना खा लो कि उसके बाद नींद आने लगे, आलस से आने लगे, क्योंकि वैसा भोजन करने से जो है फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है और थकावट, सिर दर्द, अलग अलग चीज़ होती रहती है। तो बढ़िया भोजन करो, चित्र से, फिगर से, ग्राफ से, ओएस ट्रिक, इन सब की मदद से जो है पढ़ो। ये अधिक समय तक इससे याद रहता है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कंप्यूटर की माने इंटरनेट की मदद ले सकते हो पढ़ाई में अगर ज़रूरत पड़ता है तो इस तरह पढ़ाई में मन लगा सकते हो। अगर फिर भी मन नहीं लग रहा है तो अपनी समस्या मुझे बताओ, डायरेक्ट बताओ, मैं उसको देखता हूँ कैसे कर सकता हूँ। अब आज ही अर्जुन मानस आए थे, 1 घंटे हम लोग डिस्कस किए। तो तुम लोग आओ, कभी भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आओ, उसको मैं बताऊंगा, वो सब चीज़ें हल होंगी। ठीक है बच्चों, बाय।